सभी साथियों को प्रणाम। आज प्रभुजनों की बैठक में आपका स्वागत है। आज इस बैठक में हम इसकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। कुछ बिंदु हैं, एक फॉर्मेट है, उसके हिसाब से इसका उपयोग क्या है मीटिंग का, प्रभुजनों की का इस पर बात करते हैं। आप ये बताएंगे कमजोर एवं बीमार प्रभु जी की देखभाल के संबंध में बात करेंगे। कमजोर बीमार प्रभुजनों को भोजन, दलिया, खिचड़ी, फल, जूस खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता? आपके नोट्स में है या नहीं? कौन खिलाता है? सेवा साथी सर। और बाई चांस नहीं खिलाया तो आपका क्या रोल होता है? वार्ड इंचार्ज सर रोज सौंप के जाते हैं सर, वार्ड इंचार्ज करते हैं जो। आप देखते हैं कि सभी देखते हैं सर, प्रभुजनों को दिया जा रहा है। जी सर। दवाएं लगते समय दवाएं जब देते हैं तो एक गिलास से पानी पिला रहे हैं नहीं पिला रहे, इसका ख्याल होता है आपको? नहीं होता है? एक गिलास से सबको अलग अलग करते हैं। कैसे देते हैं दवाई? एक अलग पानी रखते हैं, एक हाँ। सरफ के पानी रखते हैं, एक दवाई देते हैं वो अलग पानी रखते हैं, साफ पानी पिलाते हैं। आप ध्यान रखते हैं सब? जी सर। तीसरा बिंदु है इसी में, कमजोर प्रभु जी हैं, उनके वार्ड में रात्रि के समय जाकर देखभाल उनकी ठीक से हो पाती है या नहीं हो पाती, ये सुनिश्चित कैसे कर पाते हैं? आप करते हैं या नहीं करते? कैसे करते हैं बताइए, कोई बताए, बेटियों में से बताए कोई? सर जी कोई मतलब नीचे ना सोए, हाँ। उनको बेड पे सुलाते हैं। हाँ। और जिसके ऊपर मतलब रजाई कंबल की जरूरत होती है, हाँ, हाँ। उसके ऊपर कंबल देते हैं। तो रात में भी देखते हैं कि एक आध और कोई देखता है कि मतलब सेवा साथी काम कर रहे हैं नाइट वाली या नहीं कर रहे, कोई देखते हैं क्या आप में से? नाइट वालों के साथ भी देख लेते हैं जाके कि मतलब कौन प्रभु जी बाथरूम कर जाते हैं, बेडों पे तो लोगों को रुका के बाथरूम करवा देते हैं। अच्छा, नाइट को जाके देखते हैं। हाँ। सर किसी को प्रॉब्लम होते हैं, दर्द, पेट दर्द, मतलब दर्द की, तो कोई बीमार हो जाए तो दवा दिलवा देते हैं रात के टाइम। अच्छा, दवाई भी दिलवा देते हैं रात में किसी को परेशानी होती है तो। कमजोर प्रभु जी को रात में कई बार कोई दूध या पानी मांगे या चाय मांगे तो इसमें कोई ध्यान देते हैं आप लोग? नहीं देते? जी सर, पूरा ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान देते हैं बताइए? जैसे रात में कोई परेशानी हुआ या दर्द हो रहा, अगर उनकी आवाज़ आ रही है तो उठ के फौरन भाग के जाते हैं, स्टाफ को बताते हैं। कभी किसी को आपने दूध या चाय वगैरह कुछ पिलवाई अतिरिक्त? जी सर, पानी भी पिया है। रात पानी भी, दूध भी, फल पानी भी, पिया है सब सर। टाइम से पहुँचाते हैं। अच्छा, दूसरा बिंदु है प्रत्येक वार्ड की सेवाओं में प्रभुजनों को लगाना। तो प्रभुजन जो काम करते हैं तो उनको आप सेवाओं में लगाते हैं क्या भाई? आप अपना अपना काम कीजिए या नहीं लगाते? लगाते हैं सर। स्वस्थ को बेडशीट करवाते हैं, बेडशीट करवाते हैं। नहलाने पे भी ध्यान देते हैं, और इधर और खाने के बाद झाड़ू पोछा लगवाते हैं। अच्छा, काम होता है, कपड़े धोने का काम होता है। खाने के बाद बर्तन धुलवाते हैं। अच्छा, उन प्रभु जी का ध्यान रखते हैं नहीं रखते? किसी को बुखार आ जाए या कोई बीमार हो जाए तो उनको काम में लगाते नहीं लगाते? लगाते हैं सर। नहीं लगाते, उनके लिखा देते हैं, उनको पानी की जरूरत है पानी पिला देते, खाने की जरूरत है खाना खिलाते हैं। उनको पहले आराम करवाते हैं? पहले उनको आराम करवाते हैं, जब आप ठीक हो जाए उसके बाद काम करना, अभी आपको काम करने की जरूरत काम नहीं। नहीं करवाते सर। अच्छा, प्रभुजनों को अपने साथियों को काम पर किस काम पर लगाते हैं? जो जिस काम को कर सकते हैं उसी पर लगाते हैं कि दूसरे कामों में भी लगाते हैं? नहीं सर, जो जो कर सकते हैं उसी काम में लगाते हैं। अच्छा, सेवाओं की जो गुणवत्ता है उसकी निगरानी कैसे करते हैं आप? जो दूध, दलिया, फल एवं जूस जिन प्रभुजनों के लिए आ रहा है उनको मिल रहा है या कोई दूसरे को मिल रहा है, ये कैसे तय करते हैं? नहीं सर, उन्हीं को मिलता है। ना, ये तय कैसे करते हैं? कोई मापदंड है, आप देखते हैं? देखते हैं। नदी खड़े होकर देखते हो उनको, वहाँ पर ले जाकर बैठा सेवा साथी खड़े होकर देखते सेवा साथी हो, बूढ़े बूढ़े जिनको बुजुर्ग देखना होता है उनको उनको पिलाते हैं, देखते खाली हैं। खड़े होकर उनको पिलाते हैं, फिर उनको मुंह पहुँचते हैं, फिर उनको बिठाते हैं। आप करवाते हैं? हाँ सर जी, अम्मा वार्ड में आप भी करवाते हैं।
भोजन प्रसादी का मेनू जो जिस दिन निर्धारित है वही आ रहा है, स्वादिष्ट है या नहीं, उसकी सूचना आप किसी को देते हैं? नहीं देते कि भोजन अच्छा नहीं है, दाल अच्छी नहीं है, आज पोहे की बारी थी, पोहे आए या नहीं आए, आज उपमा की बारी थी, उपमा आई या नहीं आई, उस तरह का कुछ है? हाँ, 5 बिस्किट है ना, ये मत भिजाया करना, ये बिस्किट भिजा दिया बहुत पक्का है, खा के बहुत ज्यादा घर पे भी नहीं खाते हम ऐसे। तो 7 दिन ले ली तो जाते पानी जी सर खाई नहीं जाते, मैं तो खाती नहीं हूँ, टॉर्च पे नहीं खाती ना, बिस्किट खाती, कुछ भी नहीं खाया जाता मैं ना, पोहे खाती, कुछ भी नहीं खाती मैं तो, जब चाय पी के उठ जाती हूँ मैं। तो नमकीन बिस्किट भिजवाना, ठीक है, नमकीन बिस्किट भिजवाना शुरू करवा देंगे। पोहे के साथ में। अच्छा, अब मौसम ठंड का चल रहा है तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते कि ऊनी वस्त्र पहन रखे नहीं पहन रखे, पैरों में चप्पल या शूज है या नहीं, ध्यान देते सर, कमरों पे कवर लगे या नहीं, देखते हैं सर। तो एक बात बताओ, आप ये सब काम करते हो तो सुपरवाइजर और इंचार्ज और केयरटेकर ये क्या करते हैं? सर जी हमारे बहुत करते हैं, हमारी केयरटेकर है ना, हैं? वो लोग भी काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, ये बताओ मुझे, आखिर में बताओ। नहीं, वो लोग जब बात करते रहते हैं ना कि ये प्रभु जी को आज दूध दलिया पिलाना है, तो वो हम लोग मतलब मैं वहाँ पे खड़े रहता तो मैं सुन लेता हूँ उनको कि उनका ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, वो सब देख लेता हूँ। अच्छा, तो दोनों में अंतर क्या है आपके काम में और नहीं, वो इंचार्ज है ना सर, उनका बात ज्यादा मतलब ये प्रभाव पड़ता है उनके बात से, हाँ। तो वो सेवा साथी लोग का बात ज्यादा सुनते हैं प्रभु जी लोग, अच्छा। उनके बात में दम रहता है ना सर, इसीलिए। आपकी बात में दम क्यों नहीं? आपकी बात में दम हो सकता है, उधर पूछो, ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि उनकी बात में दम है, बेटियां बताएंगी। सर जी मेरी तो सभी प्रभु जी बात मानते हैं। आपकी बात में भी दम है? हैं? जी सर। जी, बहुत अच्छी बात है। यदि स्टाफ अगर स्टाफ होता है तो वो काम करवाते हैं तो वो जल्दी सुन लेते हैं, हम लोग अगर कहते हैं तो कब सुनते हैं, सुनने लगेंगे। हैं? बेटी से पूछ लेना बेटी की कैसे सुनते हैं, तो आपकी भी सुनने लगेंगे। कटिंग शेविंग नाखूनों की कटिंग आप देखते हैं क्या कटिंग? तो मतलब सेवा साथी भी देखते हो, व्यवस्थाओं को आप भी देखते हैं। जब दोनों तरह से देखेंगे तो शायद कोई कमी न पड़े। बिल्कुल वेरी गुड, आप आगे की बात बोल दी। साफ सफाई की व्यवस्थाओं के बारे में, बाहर साफ सुथरा रहता है या नहीं, टॉयलेट से कई बार गंदे पड़े रहते थे, साफ रहता है और गंदा होगा तो फिर क्या जिम्मेदारी आप क्या करते हैं? साफ करवा देते हैं। अब गंदा नहीं रहता, आगे देखूंगा फिर मैं देखूंगा, कभी भी आगे देख सकते हैं, हमेशा साफ रहते हैं। नालियों की सफाई, अब अगला बिंदु है सभी प्रभुजनों का ख्याल रखना। जो प्रभुजन घर जाने की कहते हैं तथा उनके परिजन लेना नहीं चाहते, उनके साथ क्या करते हैं आप? आते हैं सर जी, यहीं पर हैं, यहाँ पर अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। हाँ। बाहर जाके माहौल अच्छा नहीं है। हाँ, समझाते हैं आप उनको? अच्छा, जिन प्रभुजनों को घर की याद आ रही है और वो रो रहे हैं, उस समय आप क्या करते हैं? सर जी हम लोग साथ में देते हैं, हैं? साथ में देते हैं कि रोना मत, इधर ही रहो, अभी आपके जब आपके घर वाले आपको ले जाना नहीं चाहते हाँ। तो आप भी हमारी तरह यहीं रहो, यहीं पे रहो। आप समझाते हैं ऐसे? तो एक बात, तो इस बात का आपका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा प्रभुजनों के ऊपर है, सेवा साथियों का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? सेवा साथियों के मतलब सेवा साथियों की साधना मिलेगी उनको, इसमें आपका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। हाँ जी, हैं? इसमें आपका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा कि आप उसको कहेंगे कि हम भी तो रह रहे हैं। अच्छा, जो प्रभुजन गंभीर बीमार, चोट घाव से घबरा रहे हैं, तो उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं आप? हैं? आप समझाते हैं कि ठीक हो जाएंगे? सर ड्रेसिंग करते हैं। कैसे हाथ फेरते हैं, बताना, कैसे बता दीजिए, क्या मतलब क्या करते हैं जब घबरा रहे होते हैं, यहाँ सिर पे हाथ फेरते हैं, हाँ। और यहाँ हाथ फेरते हैं, हाँ,
और हाथों में हाथ फेरते हैं। हाँ, जब घबरा रहे होते हैं, बेचैनी हो रही है तो कोई चोट लग जाए तो आप इस तरह से ख्याल रखते हैं जैसे अपने भाई बहन का या माता पिता का ख्याल रखते हैं, बेटा बेटी का ख्याल रखते हैं। अरे वेरी गुड। जो प्रभु जी स्वस्थ होने के उपरांत भी किन्हीं कारणों से खाना नहीं खा रहे, बिल्कुल ठीक है लेकिन खाना नहीं खा रहे, तो आप क्या कहते हो उनके लिए? क्या बताइए कोई आप में से? सर जी एक दिन तो उनको अलाउ कर देते हैं कि नहीं खाएं, दूसरे दिन उनको डॉक्टर को दिखा देते हैं। हाँ, और कोई बताएगा? हाँ जी, मैडम को दिखा देते हैं, मेडिकल वालों को दिखा देते हैं। और कोई बताएगा? सर जी उनको अपने साथ बिठा के खाना खिलाते हैं कि हाँ, देखो मैंने क्या कहा, जो प्रभु जी ठीक हैं लेकिन खाना नहीं खा रहे, इसका मतलब हो सकता है उनको घर की याद आ रही हो, किसी से झगड़ा हो गया हो, उनकी पसंद का खाना न बना हो, तो कोई बात ऐसी हो सकती है, तो क्या करते हैं आप? मम्मी मना करते हैं, बात नहीं करे तो भी वो खाना नहीं खाते हैं। हाँ। एक प्रभु जी ऐसे उसका कारण पूछते हैं सर, उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं खाएंगे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए खाओ खाना खाओ इसलिए। जी सर। ठीक है, इसका मतलब ये जो मीटिंग हो रही है महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, हैं? रायता भी आ गया था। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको आगे से मीटिंग न करें तो कैसा रहेगा? हैं? प्रभुजनों की कमेटी को भंग कर दे तो कैसा रहेगा? हैं? आप बताओ, आपकी क्या राय है इसमें, कमेटी की गठन में? फिर वैसी हो जाएगी सर, सेवा साथी तो आपकी मनमानी करने लगेगी। हैं? अब मनमानी नहीं करते हैं? अब नहीं करते। अरे ये तो फीडबैक बहुत अच्छा है, सेवा साथी अपनी मनमानी नहीं करते। क्यों नहीं करते, कोई बताएगा खड़ा होके? पीछे सर खड़े रहते हैं हम लोग, हैं? हम लोग पीछे खड़े रहते हैं कि ये हाँ, इसके लिए वो बोलते ठीक है कर रहे हैं, बोलो अपनी अभी मनमानी नहीं चलने देते उनकी हम। अच्छा। तो इससे फायदा क्या होगा? अभी बहुत फायदा है सर। हाँ, बताओ क्या क्या अभी फायदा है? रात भी ठीक से चलती है, रात में भी पहरा देते हैं, राउंड मारते हैं, देखते हैं, सेवा साथी भी हम भी साथ में। और कोई अगर प्यासा अगर पानी पिलाते हैं, अगर कोई कपड़ा वगैरह फेंक देता है उनको कपड़े भी पहनाते हैं, देखभाल पूरी होती है सर। तो अब उनको ये पता है कोई देख रहा है हमें यहाँ पे भी, हाँ जी, हैं? हाँ जी। उनको ये भी लगता होगा कि उसमें सूचना पहुंच जाएगी, उनको मीटिंग में सब बात बता देंगे हमारी। हाँ जी, कोई बात होती तो तुरंत पहुंचती, बोले हमारी बात ऑफिस तक पहुंच जाएगी, भाई ये काम करो, फटाफट कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू आप सभी के लिए। इस मीटिंग को उपयोगी और बनाएं, इसका लाभ प्रभुजनों को मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। ऐसा हम मीटिंग करते रहें और उनको तकलीफ होती है। इसको और ज्यादा कैसे महत्वपूर्ण बना सकते हैं, आप इसको कोई सजेशन देगा, कोई अपनी राय देगा इसमें और कौन सा बिंदु और ऐड किया जा सकता है, और इस मीटिंग को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है? कोई ऐसी एक पहचान दे दो जिसमें कोई बाढ़ में घूमने से किसी को इतराज ना हो, क्योंकि अभी समझते हैं हमको ही सब फिर वही समझते हैं ना, कुछ भी नहीं। पहचान दे दें? हाँ जी, कोई ऐसी पहचान। आप खड़े हो जाओ, इस तरह की पहचान दे दें, आप दिखाओ अपना क्या है ये। हाँ जी सर, ऐसी कोई चीज दे दो। ये किसका आइडेंटिटी कार्ड है? सर जी कमेटी मेंबर। कमेटी मेंबर का, तो सभी के लिए जारी करवा देंगे। अच्छा, आईडी सभी को, सभी कमेटियों को जारी करा देते हैं। कितनी कमेटी है टोटल आपकी? हमारे तो 11 है। हमारे 11 नहीं, 11 मेंबर हैं। मेंबर सभी कमेटी मिला के कितनी, सभी वार्डों में? मेल 5 वार्ड्स हैं। मेल 5 और फीमेल कितनी? 4 9 कमेटी है टोटल। अब 10 हो जाएगी, फीमेल में एक कमेटी और बढ़ जाएगी ब्लॉक 5 की। ठीक है, तो सभी के लिए आईडी जारी करा देंगे, तो सभी अपनी आईडी लगा के काम करेंगे, तो आपकी भी पहचान हो जाएगी वहां पर और आईडी के साथ काम करेंगे। और कोई सजेशन है आपका किसी का? है? और कोई सजेशन किसी भी तरह का? कोई अपनी बात कहना चाहेंगे? हमारे सेवा साथी कोई बात कहना चाहे सुपरवाइजर में से, आए अपनी अपनी बात कहें, क्या आपको क्या अपेक्षाएं प्रभुजनों के साथ में, या और आपके अनुभव क्या कहते हैं, कैसे व्यवस्था बेहतर हो सकती है? एक ही करके आ जाए सर जी। मैं चाहता हूँ कि जैसे आप कमेटी में जुड़ गए हो, मतलब सेम है, केवल
अंतर ये है कि आप यहाँ रहते हो, वैसे तो हम 11-12 घंटे साथ में रहते हैं और ये कनेक्शन है हमारा तुम्हारा। आपको किसी से प्रेशर में दबाव में आने की कोशिश नहीं है। मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं PS2 सबसे बोल रहा हूँ, आप स्वतंत्र हो, ठीक है ना। कुछ भी जैसे कि आपको लगता है कि नहीं हमारी भावनाओं को या कुछ भी, तो या फिर ना कह सकते हो, या फिर मैं अपने बात से स्पेशल बोल रहा हूँ। आराम से रहें, मस्त रहें, मिलके रहें। नमस्कार। नमस्कार। बाढ़ में कोई भी परेशानी आए तुम्हें तो अपने बाढ़ इंचार्ज भैया से बोल दो, और वो नहीं सुनते तो सुपरवाइजर भैया होंगे प्रत्येक वार्ड में, उनसे बोल दो। तो कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो उसका समाधान हो जाएगा। और सभी प्रभुजियों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, यहाँ से आए और ठीक तरीके से उनके लिए स्टैंड वगैरह में भी आप ध्यान रखा करो। और इसके लिए खुजली की दवा तुम भी देख लिया करो, किसको लग रही है किसको नहीं लग रही है, सभी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रत्येक चीज को देखो, सच्चाई चिट्ठी को भी देखना पड़ेगा। पानी की टंकी है, पानी में मतलब स्मेल तो नहीं आ रही है टंकी, जब पानी पीते जब ज्यादातर पानी की टंकी साफ नहीं होती है, 2 महीने हो जाते हैं तो स्मेल सी मारने लग जाती है। तो सभी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। सभी प्रभुजियों और सुपरवाइजरों को मेरा नमस्कार। और कमेटी मेंबर्स का जो दायित्व सर जी ने हमें दिया है, हम उसको पूरी तरीके से सफल बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम पूरे प्रयास और पूरी कोशिशें करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो सर जी हमें समझा दें और आप लोग सब हमारा साथ दें, सहयोग दें, तो ये कमेटी मेंबर और अच्छा काम करेगी। धन्यवाद। आइए सर, आप सभी प्रभुजनों को नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो अवसर हमको मिला है कमेटी मेंबर बनकर अपने वार्ड को रिप्रेजेंट करने का, उसका अगर दायित्व निभाना है तो दोनों बाजू से आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब फ्रीली आपको एक फोरम दिए बात करने के लिए, और कुछ जो भी खामियां दिखती है वो दुरुस्त करने के लिए अपनी तौर से, पहले से तो हम खुद होकर अपनी वार्ड में इम्प्लीमेंट करें। मेरी तरफ से मैं पहली बात तो ये देखता हूँ कि हमारे वार्ड में काफ़ी ऐसे बुजुर्ग हैं और काफ़ी लोग हैं जो कुर्ता उल्टा पहनते हैं। पहले तो मुझे लगता था ये लोग बेवजह से करते हैं या ये करते हैं, लेकिन 2-3 बार जब मैंने ये करके देखा तो एक आदमी को आज तो मैंने 5 बार बदलना पड़ा मुझे। एक ही उन्होंने स्वेटर पहना था, वो बदलने के लिए और पहनाने के लिए 5 अटेम्प्ट हुए। तो ऐसे एक बातें। दूसरी बात, नाला में ये जब केला खाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग क्यों वो नाला में डालते हैं, क्योंकि कोई बेचारा आखिर हमें से ही कोई साफ करता है या कोई सेवा साथी को वो करना पड़ता है। तो वो जो है जो अपना कचरा हम करते हैं वो खुद उसका दायित्व लेकर, जो डस्टबिन है, मुझे लगता है डस्टबिन की और ज़रूरत है सर। वो क्योंकि वो केला का छिलका वहीं पड़ा रहता है, कोई अनजाने में कोई स्लिप हो जाएगा अंदर, वो डस्टबिन और होनी चाहिए। और मेन तो उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जस्ट है तो कोई ये नहीं करे। और एक बात मैं नोटिस करता हूँ कि लोगों को थूकने का जो हैबिट है वो बहुत स्पीड जो करते हैं, वो ये नहीं देखते कि कोई खाना खा रहा है या कोई दवा ले रहा है, वो वहीं के वहीं गो कर देते हैं। तो उसका एक ये होना चाहिए कि कोई रूम्स में या अपना परिसर में थूके नहीं, थूकने का जो जगह है वो जो पिटून या फिर वो जो डस्टबिन है उसमें थूका करें, वो उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और हमें से जब कोई करता है तो कोई 2 जन मिलकर आपत्ति उठाना चाहिए उनको और उनको समझाना चाहिए। बस यही देखा। इंग्लिश सीखते हैं। ये किससे आती है आपके बारे में इंग्लिश? अभी तो हमको नहीं पता। इंग्लिश बोलने वाले हैं यहाँ पे कोई, इनसे इंग्लिश आती हो अच्छी तरह से? चलो सिखवा देंगे आपके बारे में। सही जी, मनीष भैया को आती है।
नहीं उधर बहुत क्वालिटी है महिला वार्ड में भी। महिला वार्ड में हाँ, कई हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती हैं। गुंजन गुंजन भी है। मीनू। तो उसी वार्ड में चली जाएंगी तो वहाँ पर सीख लेंगे। चाय वाय पिलवा देंगे। यही बात है।